वर्तमान की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों का दवाइयों से भी गहरा नाता हो गया है। खान पान का उचित नहीं होने और गलत दिनचर्या होने से कई तरह की बीमारियां घर करती जा रही है। लेकिन इसके साथ ही मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भी इन बीमारियों से लड़ने के लिए नित नए उपचार आविष्कार हो रहे हैं। यदि समय रहते उचित चिकित्सक से परामर्श लिया जाए तो किसी भी बीमारी से लड़ना संभव है। आज हम आपको ऐसे ही विशेषज्ञ चिकित्सक से मिलवाने जा रहे हैं जो 18 न्यूज़ की खास पेशकश हेलो डॉक्टर के माध्यम से कई तरह की जानकारियां देंगे। तो बिना समय गंवाए सुनते हैं विशेषज्ञ चिकित्सक की बात। आज मैं आप लोगों के जो समक्ष मैं आपको कहना चाहूँगा इसोफेजियल कैंसर्स के बारे में। इसोफेजियल कैंसर्स वो तरह के कैंसर्स है जो आहार नली होती है अपनी, जो मुंह से स्टार्ट होकर और अपने पेट तक चलती है, जिसकी लंबाई करीब अपन वो 30 से 35 सेंटीमीटर तक कहते हैं। इसके कैंसर्स आजकल बहुत कॉमनली पाए जाते हैं इस उदयपुर वाले जो रीजन में। इसके मेन लक्षण हैं खाने को निगलने के अंदर आपको दिक्कत होना। ये निगलने में आपको दिक्कत हम डिस्फेजिया कहते हैं। इसके ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 to 4 में इसको डिवाइड करते हैं। अमूमन लोग इसको अर्ली स्टेज में इग्नोर करते हैं। जब उनको हल्का सा खाना निगलने के अंदर उनको तकलीफ़ होना शुरू होती है, वो इसको इग्नोर करते हैं कि वो जब तक पानी भी उनसे वो जो ना निकला जाए वहाँ तक उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो ये मेन लक्षण है। सबसे पहला लक्षण जो आपको दिखेगा कि हल्का सा खाने को निगलने के अंदर आपको दिक्कत शुरू होगी। तो आपको इस लक्षण के शुरू होते ही आपको एक कैंसर सर्जन को या किसी कैंसर टीम को आपको दिखाना है तुरंत। कुछ इनमें जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसमें सीटी स्कैन कराते हैं, पेट स्कैन कराते हैं, हम दूरबीन की जांच करते हैं, बायोप्सीज लेते हैं और उसको प्रूव करते हैं कि ये आहार नली का कैंसर है। और फिर इसकी लोकेशन हम डिसाइड करते हैं कहाँ पे आपका लोकेटेड है। आपके गले के अंदर लोकेटेड है, आपकी छाती में लोकेटेड है, पेट में लोकेटेड है। उसके हिसाब से इसका जो ट्रीटमेंट अलग अलग पार्ट्स में किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट में सर्जरी आता है, कीमोथेरेपी आता है और रेडिएशन थेरेपीज आते हैं। अर्ली वाले स्टेजेस में हम अमूमन आपको सर्जरीज करके फिर अगर कीमो का रिक्वायरमेंट है तो दिया जाता है, रेडिएशन का रिक्वायरमेंट है तो दिया जाता है। अगर आप लेट स्टेज में आते हैं तो पहले हम आपको कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं। इसके परिणाम अच्छे आते हैं। हम हर महीने करीब 4 से 5 ऐसे कैंसर्स ऑपरेट करते हैं। इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। करीब इसका 5 ईयर हम सर्वाइवल कहते हैं कि 70 to 80%, मतलब 5 साल के बाद 7 से 8 पेशेंट इसके जीवित होते हैं। और अर्ली स्टेज में आए तो 100% सर्वाइवल रेट इसका होता है। तो आप लोगों से ये आह्वान करना चाहूँगा कि जो मैंने अर्ली लक्षण आपको बताया कि आपको खाना निगलने में, पानी पीने में आपको दिक्कत होती है, गैस्ट्राइटिस के फीचर्स काफ़ी लंबे समय से हैं, आपकी फैमिली में कैंसर का कुछ हिस्ट्री है, तो तुरंत आप अपने कैंसर टीम को दिखावें। और 50 की आप एज के बाद हर 5 साल में एक दूरबीन की जांच आप ज़रूर करावें, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये रूटीन प्रोसीजर है कि 50 की एज के बाद एक 5 साल में वो लोग एक दूरबीन की जांच कराते हैं। वो दूरबीन की जांच बहुत ही एक वो सरल प्रोसीजर है, ओपीडी बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है। उसमें कहीं भी आपको लीजन है, कुछ गांठ है, अल्सर है, हम तुरंत उसको पकड़ सकते हैं। ये आप वो तब तो ज़रूर करावे जब आपकी फैमिली में हिस्ट्री है और जब आपके परिवार में ये कैंसर चल रहा है, आपको लंबे समय से आपको जलन की, गैस्ट्राइटिस की, एसिडिटी की आपको दिक्कत है, तो आप इसको अवश्य करावे। नहीं तो आप वैसे भी आप 50 के बाद हर 5 साल में अपने दूरबीन की जांच ज़रूर करावें।